जब बात पूरी तरह से हाथ से निकल जाए, पति पूर्ण रूप से मुट्ठी से निकल जाए, तब क्या करें? क्या करें? छोड़ दें अपना पति, छोड़ दें ससुराल, चले जाएं चुपचाप से अपने पिता के घर और बसाने दें उसको नई दुनिया खुशहाली के साथ। फिर बच्चों का क्या होगा? और क्या होगा वो तुम्हारे सुनहरे सपने जो तुमने देखा है अपने पति के साथ, परंतु वो अब टूट रहे हैं। क्या किसी को जबरदस्ती अपने प्यार में ला पाना संभव है? तुम मुझसे प्रेम करो ही करो, तुम मेरे पक्ष में रहो ही रहो, नहीं हो सकता ना। प्रेम, पूजा और पढ़ाई कहते हैं जब तक अपने मन से ना की जाए मजा नहीं उसका, कोई फल नहीं उसका। तो प्रेम, पूजा और पढ़ाई में प्रेम भी आता है, यानी कि दाम्पत्य जीवन जो सुखमय बीतता है ये पति और पत्नी दोनों की रजामंदी से होता है, पति और पत्नी के दोनों के आपसी प्रेम से होता है। लेकिन क्या करें कि यहाँ रिश्ता हर दिन, हर पल, हर समय खराब हो रहा है। यदि आपका पति भी जरा सी भी आपकी बात नहीं सुनता, थोड़ा भी आपके पक्ष में बात नहीं करता, नहीं है वो आपकी मुट्ठी में, नहीं है वो आपकी तरफ, तो कैसे जबरदस्ती उसको अपने पक्ष में लाओगी? कैसे जबरदस्ती अपना घर बसाओगी? एक ऐसे ससुराल में ब्याहकर आप गई हो जहाँ सिर्फ कला है, जहाँ केवल झगड़े हैं, केवल लड़ाइयां हैं, शक है और तुम पर ढेर सारे इल्जाम। कोई तुम्हारे पक्ष में नहीं। सास से कहती हो तो 4 कमियां तुम्हारे भीतर ही निकाल दी जाती है। मायके फोन करके कितना बताओगी और कब तक अपने ससुराल को नीचा दिखाओगी? जबरदस्ती पति का प्यार कैसे पाओगी? मजा नहीं इस जीवन में, मजा नहीं इस रिश्ते में। तो चलो उस इंसान को जो आपके पक्ष में बात नहीं कर रहा, आपके पक्ष में बात करने के लिए मजबूर करते हैं एक छोटा सा प्रयोग। फिर देखो चाहे कोई भी ग्रह बीच में आ रहा हो, 9 में से 9 ग्रह में कोई भी बदमाशी कर रहा हो, किसी भी ग्रह की वजह से, या तुम्हारे बर्थ चार्ट में या पति की कुंडली में कोई ऐसा ग्रह युति बना रखा है किसी दूसरे ग्रह के साथ जिससे ये रिश्ता टूट रहा है, दीवानों की तरह तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, सारी बातें एक तरफ और उसकी पत्नी उसके लिए एक तरफ, ऐसी स्थिति आएगी। वो जिसके पास 2 मिनट का समय नहीं है तुमसे बात करने के लिए, केवल तुमको ही बात करेगा, तुमसे ही कॉल करेगा, तुमको ही याद करेगा। अगर लंबे समय से मायके में रह रही हो और दूरी बढ़ गई हो, वो अपने घर में रह रहा हो, तुम मायके में रह रही हो और 4 साल, 6 साल, 8 साल बीत गए हो, नहीं जाना हो पा रहा है आपका, नहीं आ रहा है वो तुम्हें लेने के लिए, और इस दूरी को कई लोगों ने कई तरह से लाभ उठाया। इस दूरी का लाभ इतना उठाया गया कि अब स्पेस भी बहुत ज्यादा हो गई। अब आपको नहीं लग रहा है कि ये घर बस पाएगा। मतलब जब रिश्ता पुराना हो जाए और खराब हो जाए बुरी तरह से, तब भी ये प्रयोग करना, मायके में हो तो मायके में बैठकर करना ये प्रयोग। कोई खर्च नहीं बताऊंगी, कोई मंत्र नहीं बताऊंगी, कुछ ऐसी तकलीफ नहीं बताऊंगी कि तुम कर ही ना सको। दूसरी बात, सबर कर रहो, स्वच्छ कपड़े पहनो, रोज स्नान करो, अच्छे रंगीन कपड़े पहनो, थोड़ा बहुत मेकअप लगाओ। कोई कहे कैसी हो तो मत कहो क्या बताऊं मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मत बोलो, वो नहीं ठीक कर देगा आपकी जिंदगी को। आपको कहना मैं खुश हूं, मैं अच्छी हूं, मैं खुशहाल हूं, प्रसन्न हूं, आपकी कृपा है, परमात्मा की कृपा है। जब आप अपने बारे में अच्छा बोलोगे तो यूनिवर्स आपके लिए अच्छा करना प्रारंभ कर देता है। 100 सत्य का एक सत्य है ये, इसको ऐसे ही नहीं लेना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे अच्छे बोलने से हमारे साथ अच्छा नहीं होता, होता है। बोल कर देखो, मेरे भाग्य खराब है, मेरे पति ने छोड़ दिया है मुझे, आपके जैसी किस्मत मैं कहाँ से लाऊं, इस तरह के सारे शब्द को अपने जीवन से हटा देना है। फिर जो रहस्य कसर है वो मेरा उपाय निकाल देगा। आप जब पूर्ण विश्वास के साथ मेरा बताया उपाय करती हैं तो आपका टूटता घर बचता है। मैं कोई पैसे नहीं लेती आपसे, कोई भी ऐसा काम नहीं करवाते जिसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो जाए, बहुत कठिन मंत्र का जप करना पड़े आपको, कहीं दूर जाकर पूजा पाठ करना पड़े, नहीं। मेरी बहनों, आपका घर नहीं टूटने दूंगी, यही एक मेरा उद्देश्य है, तलाक नहीं होने दूंगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक किसी कीमत पर नहीं होगा, ससुराल मत छोड़ना। लड़ाई हो रहे हो, झगड़े हो रहे हो, बात बिगड़ रहे हो, फिर भी ससुराल में रहना। सास उल्टी चाल चल रही है आपकी या सौतन ने दस्तक दे दिया,
लड़ाई झगड़े करता है, पति शक करता है, अपशब्द बोलता है, जुबान खराब हो रही है, प्रेम नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है और इस रिश्ते में अब तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता है, तो भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सब्र कर रहना है। शुक्रवार को स्नान आदि से निवृत्त होकर परफ्यूम इत्र का जरूर प्रयोग करना, अच्छे कपड़े पहनना, श्रृंगार लेना, मुस्कुराना, हर थोड़ी थोड़ी देर में जल पीना, ये 2 दिलों की बात है। यहाँ सामान काम नहीं करेगा, यहाँ भावनाएं काम करेंगी, यहाँ विश्वास काम करेगा। चलो, टूटता रिश्ता आज मैं जोड़ूंगी। मेरा बताया उपाय विश्वास के साथ करना। क्या करना है आपको? शनिवार की रात्रि को यह प्रयोग करना है, रात्रि को 9 बजे से रात्रि को 1 बजे के मध्य में। इस उपाय को किसी भी कीमत पर किसी को मत बताना। मायके में कर रही हो तो मायके में भी नहीं, चाहे कितनी भी आपकी भाभी, आपकी सहेली हो, आपकी बहन हो, नहीं बताना आपको। ससुराल में कर रही हो तो भी नहीं बताना, पति को भी नहीं और घर में किसी भी अपने को नहीं। तभी ये टोटका है, इसीलिए तभी ये काम करता है। एक प्याज लेनी है आपको, अनियन जिससे खाना बनाती हो, एक प्याज, छोटा सा प्याज लेना, एक धारदार चाकू लेना, एक नीले रंग का कलम लेना, एक चुटकी नमक लेना और सब लेकर अपने कमरे में आ जाना। आपको एक धागा लेना है, काला धागा लेना है, मोटा धागा ले सकती हो, ऊन ले सकती हो, कोई भी रस्सी धागा ले सकती हो। ध्यान से सुनो, क्या करना है आपको, समझ कर करना। पैर हाथ धो के शांत मन से 9 बजे से 1 बजे के बीच किसी भी समय करना ये प्रयोग। शांत रहना, खाना पीना खा लेना, उसके बाद ये प्रयोग करना। उसके बाद कुछ और खाना पीने की आवश्यकता नहीं, कुछ और काम करने की आवश्यकता नहीं। एक प्याज को सामने रखना और उसको चाकू से 2 बराबर पीस ऐसे काट देना। जब काटो तो कहना अहम, सिर्फ अ के ऊपर एक बिंदी अहम। अहम शब्द के साथ इसको काट देना। थोड़ा सा रस इसका गिरने लगेगा, थोड़ा सा जल इससे गिरेगा, कोई बात नहीं। एक कलम उठाना और एक प्याज के एक पक्ष पर अपना नाम और दूसरे पक्ष पर पार्टनर का नाम लिख देना। दिखाई दे या ना दे, वो बह रहा है, कोई बात नहीं। राहु और केतु दोनों से जुड़ा आज ये प्रयोग बता रही हूँ। रिश्ता सुधरेगा, संवर जाएगा। दोनों पक्ष पर अपना नाम और अपने पार्टनर का नाम लिख देना, एक में और एक में। दोनों के ऊपर एक एक बूंद शहद टपका देना और शहद के ऊपर एक एक चम्मच नमक, एक एक चुटकी नमक लगा देना। अब अपने पैर के तलवे पर कलम से लिखना अहम, अ लिखकर ऊपर बिंदी, जिसको कहकर प्याज काटा था तुमने, और प्याज को उस पर चिपका देना। कटे हुए प्याज को चिपकाना और धागे से बांध लेना। दूसरे प्याज को दूसरे पैर के तलवे पर चिपकाना, अहम लिखकर और धागे से बांध लेना। आज की रात्रि पैर पसार कर शांति से सो जाना। सोते वक्त ये कहना कि मेरा पति मेरी मुट्ठी में रहे, मेरा गुलाम बन जाए। मैं जो कहूँ उठने तो उठे, बैठने कहूँ तो बैठे, हर बात माने, मुझसे प्रेम करे और हमारा रिश्ता कभी ना टूटे, किसी कीमत पर ना टूटे। जितनी फीलिंग्स के साथ इस भावना को अपने मन में ला सकती हूँ उतनी फीलिंग्स के साथ मन में लाना, अपने इष्ट को नमन करना, प्रणाम करना और चैन से सो जाना। रात भर ये आपके पैर के तलवे में बंधा रहेगा। अगली सुबह संडे का सुबह रहेगी। संडे को मुंह से एक शब्द मत कहना, सोकर उठना, इस धागे को खोलना, दोनों प्याज को आपस में जोड़ना, उसी काले धागे से वापस से बांध देना और किसी भी सुनसान जगह पर जाकर फेंक के आ जाना जहां उस वक्त लोग ना दिख रहे हो। बाद में दिन में लोग आए वहां तो कोई बात नहीं, परंतु इस वक्त जब फेंको तो कोई ना देखे। महज एक बार करना, सिर्फ एक बार ये प्रयोग करो। अगर टूटता रिश्ता, तलाक की तारीख भी निर्धारित हो गई हो तो भी रिश्ता नहीं टूटेगा। एक मौका फिर मिलेगा तुम्हें इसे सुधारने का, संवारने का। तुम्हारा पति तुम्हारी बोली बोलेगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।